इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया पहली दफ़ा आप लोगों को ये शहर में यहाँ पर आप लोग के साथ जो है मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत नमस्कार आप लोगों के साथ शेयर ले रहा हूँ, खुशी की बात है। आज की बात ये है, हमारे दोस्त ठाकुर उदयनाथ सिंह लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चेयरमैन है और मेरे साथी सेवादल में काम, और मेरे दोस्त आज़ाद भाई और ये भाई साहब हमारे नया अपॉइंटमेंट ग्रेट हैदराबाद का सेवादल ऑर्गेनाइजेशन में है। अब हमारे साथी लिंग्विस्टिक के हैं और आप लोगों को ये बात हम लोग जो काम कर रहे हैं और आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, हम खाली पेपरों में बात बोलना उन लोगों का बहुत बड़ी बात है और हकीकत देखा गए तो और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगर स्कूल में एक स्कूल में फर्नीचर है तो एक स्कूल में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, अगर पढ़ाने वाला रहे तो कोई स्कूल बिल्डिंग के बराबर नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जितने पोस्ट खालिज है वो डिप्टी जीईओ का, और जितने 12 या 15 कुछ भी रहो अब तक कोई भर्ती नहीं कर रहे, और इंस्पेक्टर पोस्ट है इंस्पेक्टरों का भी भर्ती नहीं कर रहे। अब शायद इसके बारे में हम आप लोग बेहतर जानते, क्योंकि आज हम एक दिन बात कर रहे लेकिन रोज़ आप निकालने वाले हैं, रोज़ ऐसे जो स्कूलों को चला रहे और बच्चों का कभी हेडमास्टर नहीं रहते, कुछ स्कूल टीचर चलाता, और ऐसे स्कूलों को चलाने में और स्कूलों को नेगलेक्ट करने में, और जितना एजुकेशन नेगलेक्ट कर रहे उतना लापरवाही इसमें बच्चों का तालीम जितना ये हो रहा, और अब गवर्नमेंट कर रहा हूँ और इसके बारे में आप बेहतर जानते, और ये पेपरों को भी देख के अब जितना बोलना भी आज 3 साल हो गए एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एजुकेशन का इतने तरफदारी बोल रहे और जितना बोल रहा है उतना काम नहीं हो रहा। और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, अपने अपने घर में भी बच्चों को पूछो तो बोलते हैं कौन सा एक मास्टर नहीं है, एक पीरियड एक मास्टर रहता है, एक पीरियड एक नहीं रहता। वो सिलसिले में और ये तालीम अब 3.5 साल अब आने वाला, ये गवर्नमेंट को पब्लिक और सबक सिखाने वाला है, और ये तालीम जो बढ़ाने का बहुत दूसरे बहुत और कोशिश करके, और इन लोगों को जो है हमारा एक ही ये बोलने का, फिर भी हमारा ये बात है अभी कायम क्या है, अभी नेक्स्ट तो आने वाला। सबसे पहले तो आए हुए मेहमान हमारे मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ। आप एक अच्छा वक्त निकाल कर एक अच्छे एजुकेशन के पर्पज़ पे आए हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि तेलंगाना के बच्चों को एक एजुकेशन की रोशनी देना। एजुकेशन के अंदर आज भ्रष्टाचारी मौजूद है और DPIOs बच्चों की किताबें पूरे प्राइवेट में भेज देते हैं। साहब जिक्र करे वो हकीकत है, भेज देते हैं लोग, जबकि रोल नहीं है। मगर ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि गवर्नमेंट स्कूलों को तबाह कर देना, और DPIOs प्राइवेट स्कूलों से कनेक्शन क्लब होके हमारे गवर्नमेंट स्कूलों को सुला दे रहे हैं। क्योंकि तेलंगाना के अंदर एजुकेशन नहीं होना, उर्दू मीडियम, अगर उर्दू मीडियम नहीं होगा तो तेलंगाना में कैसा होगा। तो एजुकेशन को दबाने के लिए ये लॉबी चला गई है। DPIOs पूरे प्राइवेट स्कूलों को देखते, सालाना सरकार के अंदर, सरकार में कोई सलाहियत नहीं है इनके लोगों में, सालाना 2400 करोड़ का पर ईयर लॉस होता सरकार के अंदर, 2400 करोड़ सालाना एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मगर इन लोगों की इतनी सलाहियत नहीं है कि सरकार से, डिपार्टमेंट से जो करोड़ों रुपए जाता है, जो रेवेन्यू आने का रहता, वो रास्ते में एजुकेशन माफिया डिपार्टमेंट के DPIO ये लोग मिलके खा जाते और किताबों को वो करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर दिया भाई गांधीनगर 2, ये 76 लाख रुपीज 75,000 में बिल्डिंग बनी, जमीन गवर्नमेंट की थी, 6 रूम का है, 6 रूम के अंदर 2 स्कूल चला रही, एक गांधीनगर 2 चल रहा, एक नवाब साहब कुंडा 2, जिसके अंदर 2 प्राइमरी स्कूल चल रही, एक में 1 2 3 चलता एक रूम में, 1 2 3 एक रूम में, 4 5 एक रूम में, एक प्राइमरी स्कूल, 2 फिर एक में नवाब साहब गुड्डा, उसमें 1 2 3 एक रूम में, 4 5 एक रूम में, 2 रूम में, फिर 2 रूम खाली है। आप देखो बच्चों को सीढ़ियों के पास बिठा के पढ़ा रहे, तो ये लोग टीचर नहीं होने की वजह से पढ़ा रहे। इन लोगों की पॉलिसी है गवर्नमेंट स्कूलों को तबाह करो,
तबाह करके ये, जब तेलंगाना की रोशनी ही नहीं रहेगी तो तेलंगाना बंगारू कभी भी नहीं बन सकता। अगर सुनहरा तेलंगाना बंगारू केसीआर को बनाना है तो एजुकेशन की रोशनी लाना है। और डिप्टी आईओएस वैसी है, डिपार्टमेंट के लोग, ये लोगों को ट्रांसफर करो, ये पूरे चोरों को हटाओ। हटाएंगे तो एजुकेशन पर्पज आएगा। जब बच्चे अपने माँ बाप बच्चों को स्कूल को भेजते, ये उम्मीद से भेजते कि मेरा बच्चा स्कूल में जाके पढ़ रहा, मगर वहाँ पर एक ही रूम में जमीन पे बिठा के पढ़ा रहे, स्ट्रक्चर तक नहीं है। और गवर्नमेंट ये दावा करती है हम पानी दे रहे हैं, ये दे रही, वो दे रही, हाँ, बच्चों को कपड़े दे रही, छठ का माप लेते, चड्डी देते, जनवरी में लेते, लास्ट एंडिंग में देते, 2000 का आर्डर देते, 100 बेचते। तो ये लॉस है पूरा। खाना दे रहे, कपड़ा दे रहे, खाने में चोरी, कपड़े में चोरी, किताबों में चोरी, बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, आज स्कूल में जाके पढ़ना, गवर्नमेंट खुद चाह रही है स्कूलों को खत्म करो, मगर उर्दू स्कूलों, गवर्नमेंट के स्कूलों, तेलुगु स्कूलों की भी वही हालत है। 35 बच्चे हैं, 15 टीचर है। दारुशबा हाई स्कूल में जाए देखो, 15 बच्चे हैं, 15 40 35 बच्चे, 17 टीचर है, एक एक की तनख्वाह 1.25 लाख रुपए है। तो हम गवर्नमेंट को में एप्लीकेशन दिया, तुम लोगों से पढ़ाना नहीं होता तो हमारे इंजीनियर्स को दे दो, हम लोग चलाएंगे, तुमसे अच्छा डिजिटल एजुकेशन देंगे। एक बच्चे के पीछे 85,000 रुपए, साल को 85,000 रुपए खर्चा हो रहे, हमको 30,000 रुपए दे दो, हम डिजिटल एजुकेशन देते। अब ये बेचारे केसीआर रात में एक जियो, सुबह में एक जियो, यही कर सकते हो लोग। अगर तेलंगाना को सुनहरा बनाना है तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे लोग को एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कॉलेज वाले पैसे दो बोलते, 2,000 दो, 3,000 दो, स्कॉलरशिप आएगी, तो कहाँ से पढ़ेंगे हमारे बच्चे। तो जितने भी गरीब घर के गवर्नमेंट स्कूल के मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको सब्सिडी नहीं है। इसीलिए तेलंगाना की वजह से आज हमारे पास, आंध्रा जब तक था एजुकेशन अच्छा था फिर भी, मगर आज तेलंगाना आने के बाद आंध्रा वालों से बढ़कर तेलंगाना स्कूल हो गया। अगर तेलंगाना स्कूल में एजुकेशन नहीं